नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। भारत को तेजस के बाद अब एक और मेड इन इंडिया फाइटर जेट मिलने वाला है। भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए HAL और DRDO के साथ निजी कंपनियां भी साझेदार होंगी। सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट मिलेगा। वहीं पाकिस्तान अब भी चीनी JF-17 फोर्थ जेनरेशन पर निर्भर है, जिसे चीन के सहयोग से बनाया गया है। स्टील तकनीक और हाई एंड एवियोनिक्स में वो भारत से पीछे है, यानी भारत भविष्य का फाइटर जेट बना रहा है और पाकिस्तान अभी भी चीन का मुंह ताक रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के J-35A स्टील लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में तेजी ला सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद चीन की अपनी यात्रा के दौरान J-35 लड़ाकू विमान सौदे को अंतिम रूप दिया था। सवाल ये है कि क्या चीन ऐसे विमान का प्रोडक्शन और डिलीवरी तेजी से कर सकता है, जिसका उत्पादन अभी शुरू हुआ है। इस मुद्दे को लेकर विवाद है। डिलीवरी के लिए पहले बताई गई समय सीमा 2029 थी। कंगाल पाकिस्तान की माली हालत के बारे में पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में क्या वो इन फाइटर जेट्स को खरीदने की हिम्मत दिखा पाएगा? क्या चीन इसे भारत को कई मोर्चों पर डराने के लिए गिफ्ट के तौर पर देगा? ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि चीन 50% के डिस्काउंट पर इन विमानों को पाकिस्तान को दे सकता है। वहीं भारत में अब सुखोई Su-30 MKI की जगह AMC लेने वाला है। इसमें क्या कुछ खास है, हम आपको बताते हैं। AMCA 2 इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये हर मौसम में कारगर है। इसमें स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसके चलते ये रडार में नहीं आएगा। AMCA 65,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। इसका वजन करीब 25 टन है। ये 7,000 किलो पेलोड के साथ उड़ सकेगा। इसमें अत्याधुनिक AESA रडार इंटरनल वेपन बे है। एक बार फ्यूल टैंक फुल कराने पर AMCA 3,240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। इसका प्रोडक्शन 2035 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद AMCA एयरफोर्स और नेवी में शामिल होगा, यानी AMCA सुपर क्रूज साबित होगा। वहीं पाकिस्तान के पास जो F-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट है, उसमें AESA रडार जरूर है, लेकिन स्टील टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज क्षमता नहीं है। यानी भारत के आसमान में एक नया अदृश्य योद्धा आने वाला है, जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होगा। AMCA प्रोजेक्ट को 2024 में मंजूरी मिली थी। अप्रैल 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। ADA इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी है। ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत आता है। ये भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा। दुश्मन के रडार से बचने के लिए हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल हो रही 5वीं पीढ़ी के बाकी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे बेहतर होगा। टाटा अडानी जैसे ग्रुप अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे तेज प्रोडक्शन और इनोवेशन मुमकिन है। भारत में स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने के ऐलान से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर्स में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां अब भी सरकारी दायरे में सीमित क्षमता वाली डिफेंस इंडस्ट्री पर निर्भर है। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान में निजी क्षेत्र की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, यानी भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में निजी कंपनियों का तूफान आ रहा है। वहीं पाकिस्तान अब भी सरकारी धीमी गति पर अटका है। भविष्य में चीन पाकिस्तान के 2 फ्रंट युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत को उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमानों की
जरूरत है। ये विमान उस गैप को भरेंगे। वहीं पाकिस्तान के JF-17 भारतीय तेजस से भी कमजोर माने जाते हैं। ऐसे में भारत के 5th जनरेशन विमान आने के बाद पाकिस्तान की वायु शक्ति और कमजोर दिखेगी। कुल मिलाकर भारत ने अगले युद्ध की तैयारी शुरू की है। जिस तरह चीन और पाकिस्तान दबे सुर में भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे में भारत का युद्ध के लिए तैयार रहना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान जिस सोच के साथ लड़ने की सोच रहा है, पुराने हथियार और हर चीज के लिए चीन के सहारे रहना, उसका भारत क्या हश्र करेगा, ये वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस और उसके एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। इसके और भी एडवांस वर्जन मार्क 1A पर काम चल रहा है। भारत एक ही समय पर LCA तेजस, MK2, AMCA और 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की तैयारी कर रहा है। 30 जुलाई को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK1 को तैनात किया। सेना का कहना है कि पायलट्स घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर सके, इसलिए ऐसा किया गया। कश्मीर पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है। तेजस MK1 मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी 31 तेजस फाइटर प्लेन है। वहीं पाकिस्तान के लिए बजट संकट, IMF की शर्तें और गिरती अर्थव्यवस्था के चलते नए हाईटेक जेट्स का सपना दूर की कौड़ी के समान है। यानी भारत रक्षा सुपर पावर बन रहा है, वहीं पाकिस्तान IMF के कर्जे से जूझ रहा है। पाकिस्तान की जनता के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे में वो स्वदेशी फाइटर जेट बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट से भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री पावर को शोकेस करेगा। इससे हथियारों के एक्सपोर्ट की भी संभावना बनेगी। वहीं हथियारों के बाजार में पाकिस्तान की कोई पहचान नहीं है। वो अब तक चीन और अमेरिका के सहारे जी रहा है। यानी भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट की इंटरनेशनल डीलिंग करेगा और पाकिस्तान बस देखता रह जाएगा। वहीं पाकिस्तान के जख्म को रेदने के लिए BSF ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई एंटी मटेरियल राइफल, विध्वंसक और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का प्रदर्शन किया। विध्वंसक की रेंज 1300 से 1800 मीटर है। इसके जरिए ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी टावरों और बंकरों को तबाह किया गया था। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी पाकिस्तानी चौकियों, ठिकानों और बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नष्ट करने में सफल साबित हुआ। इसकी रेंज 1700 से 2100 मीटर है। इससे दागे गए ग्रेनेड का असर 10 मीटर तक होता है। इसके साथ ही BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल की गई 2.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी प्रदर्शन किया। एक BSF कर्मी ने कहा, ये दुश्मन के टैंक, कैंप और ड्रोन को तबाह कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जवानों ने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को अपनी सीमा चौकियों के छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मीडियम मशीन गन को लेकर एक BSF कर्मी ने कहा, भारतीय सेना ने इस मीडियम मशीन गन से पाकिस्तानी चौकियों और ड्रोन को तबाह कर दिया। ये प्रति मिनट 600 से 1000 राउंड फायर कर सकती है। इसके पहले BSF ने सांबा सेक्टर में अपनी एक पोस्ट का नाम सिंदूर और 2 बाकी का नाम पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए जवानों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया। BSF जम्मू फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी भी दी। IG BSF जम्मू शशांक आनंद ने कहा, 9 मई को अखनूर के पास के इलाकों में पाकिस्तान ने बिना उकसावे के गोलीबारी की। 9-10 मई को पाकिस्तान ने अखनूर की सीमा पर भारी गोलीबारी की। BSF ने स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान के लूनी आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाया। IG आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ने वाली महिला जवानों की भी तारीफ की। 8 मई 2025 को निगरानी के दौरान सीमा की ओर आ रहे 40-50 लोगों की हरकतों का पता चला। हमने एहतियातन हमला किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने
बीएसएफ की सीमा चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इनपुट से पता चलता है कि हमारे हमले में कई आतंकवादी, उनके समर्थक, रेंजर्स और अधिकारी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान की हवा और टाइट हो रही है। मंगलवार को पाकिस्तान को एक के बाद एक कई झटके मिले हैं। एक तरफ भारत का स्वदेशी फाइटर जेट बनने जा रहा है और दूसरी तरफ बीएसएफ ने उन हथियारों का प्रदर्शन कर दिया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।